हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब इंडेक्स में स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एएलपी 2026। इसकी टोटल वैकेंसी आपकी आउट हो गई थी 11,100, जो कि 27 वैकेंसी टोटल आपकी आउट हो गई थी। तो उसके विषय में हम नोटिस को देखने वाले हैं, जो कि आपका फॉर्म कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपकी लास्ट डेट क्या रहेगी, साथ ही आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, इम्पॉर्टेंट जो कि आपका जिस तरीके से कह सकते हैं एज, किस तरीके से एज लिमिट कब से कब तक काउंट की जाएगी, और साथ ही सिलेबस क्या रहने वाला है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते चलिएगा, क्योंकि वीडियो का पर्पज है आपको संपूर्ण जानकारी देना। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर, जो कि आपका ये ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें आप देख सकते हैं 11,127 पोस्ट है, जिसमें आपकी लेवल जो कि 7 की आपकी पोस्ट है, जो कि एलपी की पोस्ट है, जिसमें से इन वेबसाइटों पर आप जा कर के इसकी जो कि कॉपी को देख सकते हैं। जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, जो कि आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, असिस्टेंट लोको पायलट अर्थात एएलपी की वैकेंसी आउट हुई है। इसमें ऑनलाइन आपका मोड ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा कब से, तो 15 मई से 14 जून तक आपका रहेगा, लगभग 1 महीने का समय देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो 10 पास आपका होना इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही अपर क्वालिफिकेशंस भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका डिप्लोमा, आईटीआई, ये सारी चीज़ें आपसे किस तरीके से मांगता है। इसमें आपकी एज लिमिट 18 से 30 रखी गई है। लेवल से जो कि आपका 7 की जो कि है लेवल 2, जिसमें 7 सीपीए मिलेगा। इनिशियल पे की बात करते हैं तो 19,900। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबीएटी, टीवी एंड डीएमई होता है। जॉब लोकेशंस की बात करते हैं तो क्रॉस इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि आप जा करके देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट डेट्स की। देखिए, इम्पोर्टेंट डेट्स आपकी रिलीज कब हुई थी। नोटिस जो कि शॉर्ट नोटिस आपकी रिलीज हो जाएगी 13 मई 2026 को। डिटेल नोटिस आपको 14 मई 2026 को देखने को मिल जाएगी। एलपी जो कि ऑनलाइन स्टार्टिंग आपकी 15 मई से हो जाएगी, और लास्ट डेट आपकी जो कि 14 जून 2026 रहने वाली है। और लास्ट डेट के बाद आपकी पेमेंट की फ़ीस भी उसी दिन रखी जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से रहेगा। न्यू वैकेंसीज आपकी यहाँ पर कुछ इस तरीके से इन जोनों पर देखने को मिल जाएंगी, जिसमें सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थन, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका सारी यहाँ पर वैकेंसी आपकी जोन वाइज दी गई हैं। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, अर्थात यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका क्वालिफिकेशंस होता है और आपकी एज लिमिट होती है। क्वालिफिकेशंस आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस आपकी 10 पास होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10 के पास आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें आईटीआई में आपको कुछ इस तरीके से इन सारी जो कि मैट्रिक कैलकुलेशन के साथ ही आपका फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मशीन, मशीनिस्ट मशीन, डीजल, मोटर व्हीकल, ये सारी आपके अगर आपके पास इनमें से कोई भी अगर आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा है आईटीआई का, तो यहाँ पर आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि ट्रेड जो अप्रेंटिसशिप ट्रेड होती है, उनके लिए यहाँ पर कुछ छूट देखने को मिलती है। इसके साथ ही डिप्लोमा के लिए यहाँ पर 3 ईयर्स का डिप्लोमा है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ये सारे फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दिस इंजीनियर एप्लीकेशन रिकॉर्ड, यहाँ पर आईटीआई के छात्र भी भर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, डिग्री ऑफ द इंजीनियर है तो यहाँ पर वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एज लिमिट की बात करते हैं तो देखिए 18 से 30 एज लिमिट है, जिसमें आपको 1/7/2026 से आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगी। एज रिलैक्सेशंस कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड इसका अच्छा खासा होता है, क्योंकि आपको ट्रेन चलाने के लिए दी जाती है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होता है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल फिट ऑफ द ऑल स्टैंडर्ड्स होते हैं। विजन स्टैंडर्ड्स में 6/6 या 6/6 का आपका होना चाहिए, प्लस 2D होना चाहिए। नियर नियर विजन होना चाहिए 0.6, विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद फ़ीस की बात कर लेते हैं तो देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस आपकी यहाँ पर बताई गई है कि जो SC/ST कैंडिडेट है उनके लिए 250 है, और अदर कैंडिडेट के लिए लगभग 500 रुपये आपकी फ़ीस रखी गई है। किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है। अगर आप न्यू जो कि व्यक्ति हैं तो आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर कोई पुराना है तो अकाउंट अपने मोबाइल नंबर के ज़रिए आपको अकाउंट में लॉगिन करना होता है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर अकाउंट को क्रिएट करना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें भरनी होंगी। आपको ज़ोन सेलेक्ट करना होगा, ज़ोन सेलेक्ट करने के बाद आपको क्वालिफ़िकेशन सारी चीज़ें डिटेल में भरनी होंगी। इसके बाद फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, SC/ST कैंडिडेट आदि चीज़ें यहाँ पर आपको भरनी होंगी। इसमें किस तरीके से आपका CBT जहाँ पर आपको कंप्लीट करना है ड्यूरेशन, वो सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी होंगी। फाइनल सबमिट के बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट को अपने पास रिसीव को रख लेना है और वो जो आपका फॉर्म भरा है उसको भी अपने पास रख लेना है। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि हमने CBT 1, CBT 2 आपको बताया, CBAT बताया, DV है और ME बताया, मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए, जो CBT 1 होता है, एग्जाम पैटर्न्स की बात करें तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें UR और EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC/ST के लिए 25, 30 और 25% का आपका यहाँ पर वेटेज रहता है, जिसमें आपको 60 मिनट का समय मिलता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे, हम डिटेल में हर एक चीज़ को नीचे डिस्कस करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके मैथ, जनरल इंटेलिजेंट, रीजनिंग एंड जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें तो लगभग आपसे क्वेश्चन 75 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें अब CBT 2 की, जिसमें एग्जाम पैटर्न्स की बात करते हैं, तो कुछ इस तरीके से देखिए, कुछ इस तरीके से आपका CBT 2 होने वाला है, जिसमें आपको CBT जो कि पार्ट 1 में आपका मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल साइंस होगा, जिसमें 100 नंबर, 100 मार्क्स, 90 मिनट का समय, 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स, 60 मिनट का समय, लगभग 2 घंटे 30 मिनट का समय देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से आपका रहेगा 1/2 जो कि 1/2 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। इसके बाद कंप्यूटर बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें आपको CBT 1, CBT 2 क्लियर करने के बाद ही CBT जो कि CBAT का पेपर देंगे, जिसमें आपको आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। इसके बाद आपका सिलेबस किस तरीके से रहेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका लास्ट में मेडिकल होता है। तो इस तरीके से आपका रहने वाला है। एग्ज़ाम सिलेबस की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस, पर्सनल एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। कुछ इस तरीके से आपका सिलेबस रहेगा। और 2024 की जो LP की कट ऑफ गई थी, वो लगभग बहुत ही अच्छी खासी गई थी। अगर हम अच्छे ज़ोन की बात करें, तो अच्छा ज़ोन आपका कौन-सा होता है? तो अच्छे ज़ोन में आपकी कितनी कट ऑफ गई थी, उसी हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए। जैसे कि आपको पटना का देखिए, पटना की ज़ोन की कट ऑफ कितनी गई थी? लगभग आपकी 62 गई थी, जो कि OBC के लिए गई थी। इसी तरीके से 70 जो कि 67 जो गई थी, जो कि आपकी गई थी UR कैंडिडेट के लिए। और इस तरीके से आपकी यहाँ पर कट ऑफ गई थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी कट ऑफ अच्छी खासी गई थी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी होगी। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की। और देखिए, आपकी सैलरी आपको पता ही है कि आपकी सैलरी जो रहती है वो कितनी रहती है। लगभग आपकी लेवल 7 की सैलरी देखने को मिलती है 19,900 बेसिक पे, अर्थात आपकी लगभग 19 दूनी आपका क्या होता है 38, लगभग 40,000 की आपके पास सैलरी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की। जो भी आपके डाउट हैं, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट होइए, वहाँ पर आपको इसकी PDF देखने को मिल जाएगी। और साथ ही ऑफ़िशियल नोटिस आपकी यहाँ पर आउट हुई है, तो आपको पता ही है कि ऑफ़िशियल नोटिस आपकी आउट होती है, तो आपकी वैकेंसीज़ के फॉर्म ज़रूर भरे जाते हैं। तो फॉर्म आपके कल से स्टार्ट हो जाएँगे, तो फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।